हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रीशियस नोटबुक चैनल। आज हम करने वाले हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। मीन्स जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको मनुष्य बोलकर, हम बोलते हैं, लिखकर और सुनकर अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। भाषा के रूप: भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा: बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। मतलब जो भी हम बोलते हैं और सुनते हैं उस भाषा को एक दूसरे के साथ बात करने से उसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। उदाहरण: कक्षा में अध्यापिका बोलकर छात्रों को पाठ समझाती हैं और छात्र सुनकर उनके द्वारा समझाए गए पाठ को ग्रहण करते हैं। मतलब जो टीचर होती है वो बोलकर अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है और स्टूडेंट सुनकर उस पाठ को समझते हैं। सेकंड, लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा: लिखकर व पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है। मतलब जो हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिख रखा है और आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये लिखित भाषा कहलाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अध्यापिका कक्षा में गणित के सवाल श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हल करती है। मतलब ब्लैक बोर्ड पर टीचर मैथ्स के क्वेश्चन लिखती है और स्टूडेंट उसे सॉल्व करते हैं। भाषा के अन्य दो गौण रूप भी होते हैं जो प्रचलन में तो हैं, किंतु व्याकरण में उनका स्थान नगण्य है। भाषा के वे दो रूप हैं, सांकेतिक भाषा और मातृभाषा। इसका मतलब ये है कि भाषा के दो और भी रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भी वो हैं तो, पर लेकिन उनका माना नहीं जाता। वो दो रूप कौन से हैं? सांकेतिक भाषा और मातृभाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जो इशारों से समझाई जाती है, और मातृभाषा तो पता ही है आप सभी को। मातृभाषा वो जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा जो हमें अपनी माँ से मिलती है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब हम सांकेतिक और मातृभाषा को समझेंगे कि इसमें आखिर है क्या। मातृभाषा: इसमें संकेतों व इशारों, हाथ, आँख एवं भ्रुकुटियों, भौहों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। मतलब इशारों से समझाया जाता है अपनी बातों को। आपने देखा होगा जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो लोग ऐसे ही अपने हाथ का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। गूंगे या बहरे व्यक्ति इशारों या सांकेतिक से ही अपने बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बात को समझ लेते हैं। इशारों या संकेतों को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संकेतों के माध्यम से हम अपने मन के प्रत्येक भाव या विचार को न तो प्रकट कर सकते हैं और न ही दूसरों के संकेतों को देखकर उनके भाव पूरी तरह समझ सकते हैं। सांकेतिक भाषा को इसलिए भाषा के रूप में नहीं ऐड करा गया क्योंकि उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, किसी के इशारों को भी, कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। सेकंड, मातृभाषा। मातृभाषा की परिभाषा: भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने माता या परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है, मातृभाषा कहलाती है। मतलब जो लैंग्वेज एक बच्चे को अपने माता पिता और परिवार से मिलती है, वो लैंग्वेज मातृभाषा कहलाती है। मानक भाषा: ये एक नई भाषा है जो भाषा के अलग में आती है, भाषा के रूप में नहीं आती है। विद्वानों द्वारा मान्य तथा शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त भाषा मानक भाषा कहलाती है। मीन्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो पहले के जो टीचर्स होते थे, मतलब पुराने टाइम के,
वो भाषा जो यूज़ करते थे उसे मानक भाषा कहा जाता था। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कई बार ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज को कब राजभाषा के रूप में करा गया था, तो ये हमें 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा माना गया था। किसको? हमारी हिंदी भाषा को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी आप देखेंगे तो हिंदी को 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। नेक्स्ट इज, अब हम अमानक भाषा और मानक रूप देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे पहले लोग नई लिखते थे, न पे य और फिर बड़ी ई की मात्रा, लेकिन कैसे लिखते हैं नई को? न प्लस बड़ी ई, ठीक है। ऐसे हुआ हुआ, विद्वान विद्वान, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, विद्यालय विद्यालय, आई आई। ये अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसे लिखेंगे अपने पेपर्स वगैरह में तो कोई भी नहीं समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और मिस्टेक निकाल देगा। प्राम, इन्होंने प्राम लिख रखा है, लेकिन क्या बोलते हैं उसे? आम बोलते हैं। संत, संत को बिंदी में लिखा जाता है। तत्व, तत्व में आधा त आता है, डबल त नहीं आता। दुख, दुख। ठंड, ठंड। चाहिए, ये नहीं लिखते, ए लिखते हैं, चाहिए। अब हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब किसी भी स्टेट में हम देखते हैं अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे कि हरियाणा में क्या बोली जाती है? हरियाणवी। मेवात में मेवाती, मणिपुर में मणिपुरी, राजस्थान में राजस्थानी, असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी। ये कुछ उदाहरण हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारी जो भारत का संविधान है उसमें टोटल 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है। लिपि, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। उचित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मतलब किसी भी लिखने वाली विधियों को लिपि कहा जाता है। भारत की कुछ मुख्य भाषाओं की लिपियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे हिंदी में कौन सी लिपि यूज़ होती है? देवनागरी। संस्कृत में भी देवनागरी यूज़ होती है, लेकिन अंग्रेज़ी में कौन सी होती है? इंग्लिश में रोमन लिपि। उर्दू में फ़ारसी, बंगाली में बांग्ला, पंजाबी में गुरुमुखी। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण की परिभाषा, वह शास्त्र जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब जो भी मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के 3 मुख्य रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहले वर्ण विचार की परिभाषा देखेंगे। व्याकरण के इस अंग में वर्णों के स्वरूप, उनके भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। मतलब वर्ण के जो रूप होते हैं उनके भेद और उच्चारण पर विचार किया जाता है। जैसे किसी भी शब्द को, वर्णों को लिखा जाता है तो उसके कुछ भी उनका भेद होता है, उनको उच्चारण करना, उनको बोलना कैसे सिखाते हैं, ये सब वर्ण विचार के अंदर आता है। शब्द विचार, व्याकरण के इस अंग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें लिंग, वचन, भेद बताए जाते हैं। शब्दों के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति बताई जाती है। ये सब किस में आते हैं? शब्द विचार में। वाक्य विचार, व्याकरण के इस अंग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? वाक्य लिखते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला जो विराम चिन्ह होता है ये कैसे लगाते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? वाक्य विचार के अंदर।
आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।